कमेटी के सदर आली जनाब इकबाल चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। इसी तरह हमारे मुस्लिमीन के सदर भवनगिर आली जनाब फहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। और इसी तरह माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी के सदर अब्दुल हफीज़ वसीम साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। और इसके बाद मैं हमारे कमेटी के मोहतमद आली जनाब मोहम्मद काज़म अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। और इसके बाद सरपरस्त कमेटी आली जनाब मोहम्मद अताउर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। और हमारे आज के प्रोग्राम के इसी के साथ मैं हमारे कमेटी के नायब मोहतमद मोहम्मद इकबाल साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। और मोहम्मद अब्दुल गफ्फार चौधरी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। और सैयद जावेद कादरी साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। और मैं हमारे नायब खाजिन मोहम्मद अमीरुद्दीन से भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। और कमेटी के खाजिन साहब अब्दुल रहीम से भी गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। आप लोगों से गुजारिश है कि स्टेज पे बढ़ जाए। सो बढ़िए। हाँ, मैं हमारे कमेटी के सरपरस्त आली जनाब मुश्ताक चौधरी साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। आली जनाब मुश्ताक चौधरी साहब, साबिका काउंसलर मोहम्मद मुश्ताक चौधरी साहब। अब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हमारे मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली याकूबपुरा आली जनाब जाफर हुसैन मेहरा साहब, जो तीसरी मरतबा रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए हैं, हमारे भवनगिर मजलिस की जानिब से उनकी शालपोशी और गुलपोशी की जाएगी। मैं सबसे पहले सैयद इफ्तिखार फहीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो MLA साहब की शालपोशी करें। इसी तरह अब्दुल वसीम साहब से भी गुजारिश है कि वो MLA साहब की शालपोशी करें। और हमारे इकबाल चौधरी साहब से भी गुजारिश है कि उनके वो MLA साहब की शालपोशी करें। और सैयद जावेद कादरी साहब से भी गुजारिश है कि वो MLA साहब की शालपोशी करें। तीसरी मरतबा रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए हैं हमारे रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेहरा साहब। याकूबपुरा चल अपने बाहर कवर में आओ, कुर्सी पे लगाओ। बैठो रफी भाई। मैं अली जनाब रफ़ी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ। रफ़ी भाई।
पहले शाल डालो, आप डालो पहले, आप डालेंगे। मैं आज जनाब जहांगीर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जहांगीर साहब, अब हमारे कमेटी के अरकान से गुजारिश करता हूँ कि वो एमएलए साहब की शालपोशी करें। सबसे पहले मोहम्मद इकबाल साहब से गुजारिश, सबसे पहले मोहतरम कमेटी मोहम्मद काजम अहमद से गुजारिश करता हूँ कि वो एमएलए साहब की शालपोशी करें। इसके बाद सरपरस्त कमेटी अताउर रहमान साहब से गुजारिश है कि वो एमएलए साहब की शालपोशी करें। भाई एक मिनट लॉक कर दे, नहीं लॉक करने दे पहले। इसके बाद मैं इकबाल अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो एमएलए साहब की शालपोशी करे, और गफ्फार साहब से भी गुजारिश है कि वो शालपोशी करे, और मोहम्मद अमीरुद्दीन साहब से भी गुजारिश है कि वो एमएलए साहब की शालपोशी करे। और हमारे खाजिन कमेटी अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश है कि वो एमएलए साहब की शालपोशी करे, और मोहम्मद गौस से भी गुजारिश है कि वो एमएलए साहब की शालपोशी करे। इसी तरह हमारे एमआईएम के सरगर्म कारकुन मोहम्मद फैजुर रहमान साहब से भी गुजारिश है कि वो एमएलए साहब की शालपोशी करें। फोटो फोटो मोहम्मद सुजाउद्दीन से गुजारिश है कि एमएलए साहब की शालपोशी कीजिए। एतमाद रिपोर्टर है बनगिर के मोहम्मद सुजाउद्दीन।
मैं कमेटी के नायब मोहतरम सादत अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं मोहम्मद हसनुद्दीन से गुजारिश करता हूँ कि वह एमएलए साहब की गुलपोशी करें। मैं हमारे कमेटी के नायब सदर अली जनाब कौलास मोहम्मद मुस्तफ़ा खाजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ और हमारे एमएलए साहब की शादपोशी करें। अब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आज का ये प्रोग्राम सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज़ ऑल इन वन की तकसीम जो हर साल 10वीं जमात उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात में तकसीम अमल में लाई जाती है। इसका मकसद ये है कि उर्दू मीडियम के तलबा भी दीगर मीडियम के तरह आला निशाना से कामयाबी हासिल करें और अपना मुस्तक़बिल बेहतर बनाएं, क्योंकि तालीम से ही बेहतर मुस्तक़बिल मुमकिन है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीम की तरफ तवज्जो देते हुए सालार मिल्लत ऑल इन वन तक़सीम का प्रोग्राम अमल में लाई है। प्रोग्राम को आगाज़ अमल में लाते हुए सबसे पहले माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कमेटी के सदर अली जनाब अब्दुल हफीज़ वसीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर जलसा जनाब वहीम साहब, मेहमान खुसूसी याकूतपुरा एमएलए साहब जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब और यहाँ के कमेटी के सदर जनाब इकबाल चौधरी साहब, अराकीन कमेटी शह नशीब में तशरीफ़ रखें, हर सबको मैं अपनी तरफ से सलाम कहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम है तकरीबन 25-30 साल से चल रहा है। शेर दक्कन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया जनाब असदुद्दीन साहब MP से ये उनकी सोच से चल रहा है। हमें बहुत खुशी है इस प्रोग्राम से, और ये जो मटेरियल जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अगर बच्चे ज़हनी एक मर्तबा अगर खोल के पूरा देखें तो आपको पूरे साल भर के इस पर किताब नज़र आएगी। और यही मकसद है हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि अपनी कौम यानी मुसलमान तरक्की करे और तालीम हासिल करे, आला से आला तालीम हासिल करे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच है और अल्हम्दुलिल्लाह इस सोच हमारे तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम पीछे हैं तालीम में और हम भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन यही बात है कि हम हमेशा यही मैसेज देते हैं आप लोग को कि तालीम से ही मैदान में अपन आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। आज तालीम जो नहीं है, इस हाल देख रहे हैं आप लोग, अखबार पढ़ते होंगे, देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि SSC पढ़ने के बाद, 10वीं जमात पढ़ने के बाद अपने लोग बैक आउट हो जाते हैं कि ये अपन नहीं करना चाहिए। तालीम हासिल करिए। आप लोग को इसके बाद भी इंटरमीडिएट में भी कॉलेज है, डिग्री में भी कॉलेज है, और आपको साथ देने के लिए कमेटीज़ हैं, और आप लोग जो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ कि वालिदैन से और इन सरपरस्त से जो बच्चों को जो है ड्रॉप आउट मत करिए, आगे पढ़ाइए। आप लोग, लड़की पढ़ सकती, लड़का पढ़ सकता। आज के दौर में लड़की कलेक्टर भी बन रही है, IAPC ऑफिसर भी बन रही है। आप चाहें, अल्लाह चाहे तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती। ये नहीं कि हम कमतर हैं, लेकिन अपने उसमें जो है गट्स होना चाहिए कि आज अपन ये तालीम हासिल करे हैं और हमको जो सपोर्ट मिलता है उसको पूरा अब सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये हर साल तेलंगाना में हर जगह देती है,
अच्छे निशानात से बच्चे लड़कियां पास होते हैं, हम देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग भी उनको शुक्रिया अदा करिए और आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो मेहमान खुसूसी आए हुए हैं उनको हम शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो अपना टाइम और निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हमारे भुनगिराने मंजलिस से भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया बहुत बहुत अदा करता हूँ। आज ये मौका दिए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। वाक़ुद्दार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद मैं अली जनाब से जावेद कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात नज़र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा जनाब अलहाज सैयद इफ्तिखार फ़हीम साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यादाद्री भुनगिर ज़िला और इस मदरसे के सदर क़दीम जामिया इस्लामिया जनाब शेख मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब और मोहतमद मोहम्मद गाज़म साहब और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कमेटी के सदर जनाब अब्दुल हफीज़ वसीम साहब और आज के जो मेहमान खुसूसी है जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब, हल्के असम्बली याकुतपुरा MLA साहब से। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो उर्दू मीडियम के जो बच्चियाँ जो पढ़ रहे हैं, जिनके पास जो मटेरियल जो तकसीम किया जा रहा है वो यही महल्ले के ज़्यादा बच्चियाँ हैं। तो ये खुशी इस बात की है कि यही महल्ले में जो है इस तकसीम अमल में ला रहे हैं बुक्स का ऑल इन वन, जो सालार मिल्लत के काविशों से, जो असद साहब की मेहनतों से जो यहाँ पर जो ये बुक्स की तकसीम हो रही है। और ये बुक्स की तकसीम की वजह से ये मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि जब एक ही ज़िला था, ज़िले नलगुंडे में, उर्दू मीडियम का रिज़ल्ट पूरे नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप रहा, वो उर्दू मीडियम भुनगिर का था। तो ये ऑल इन वन की ये खुसूसियत है जो जिसके अंदर अगर आप पढ़ लेंगे तो हर चीज़ से आप सब इस्तेफ़ादा करेंगे। और ये जो मौका दिया गया है इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सदर कमेटी अली जनाब इकबाल चौधरी साहब, अलहाज इकबाल चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने ख्यालात का इज़हार करें। सदर जलसा और MLA साहब और पूरे तेलंगाना के MLA साहब बोलना तो क्या, मगर हमारे पूरे तेलंगाना के हम लोगों की रहबरी करने वाले MM के MLA साहब और मैं मेरे कमेटी के मेंबर्स और MM के जो भी कमेटी है यहाँ सबके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी की बात है, हर साल यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम मतलब किया जाता और भाई साहब की तरफ से, वसीम भाई की तरफ से। यहाँ हम हमेशा हमारी बात भी रखते रहे, मटेरियल दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारा ये मदरसा जो अपन बैठे हुए हैं, ये मदरसा 100 साल कंप्लीट होने आ रहे हैं। हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग इसको क़ायम किए, एक छोटा रूम था, आज इतनी बड़ी इमारत बनी। ये सिर्फ जो अपने लोगों की कोशिशों से है और इसमें ज़्यादा ज़कात ये कोई गवर्नमेंट से हम कोई मदद नहीं मिलती हमको ये खाली सिर्फ जो है सो मिड डे मील से कहा था अपने को। बाकी ये सब जो सो हमारे कमेटी के, पुरानी कमेटी और आपकी कमेटी, जो भी कमेटी, हम लोग कोशिश करके अपने लोगों से ही ज़्यादा से ज़्यादा फंड करके पूरा साल चलाते हैं। हम गए साल, इससे पहले भी हम 3 साल पहले भी हमारी जब कमेटी थी, जब दूसरे MLA साहब थे, हम भी जब बात रखे थे कि आप लोग भी जो सो हमारे मदरसे के लिए कम से कम जो सो बच्चों के ड्रेसेस और या कुछ भी हो सकता उतना बड़ा नहीं, क्योंकि आप लोग हैदराबाद में बहुत कुछ करते, लेकिन हैदराबाद से हटके भी हम जैसे छोटे इलाके में हम लोग छोटे लोग हैं, तो हमारा भी ख्याल रखे तो बहुत अच्छा था। तो हम भी ज़्यादा ज़कात वगैरह जो भी है हैदराबाद से ज़्यादा आती, लेकिन आज ये छोटे इलाकों में, छोटे इलाकों में बहुत ज़रूरत है हमारी उर्दू को और हमारे बच्चों को पढ़ाने की। अब हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है सो गवर्नमेंट में जो है हमारे बच्चे जाने के लिए बड़ी मुश्किल है, माशी हालत भी वो लोग की बहुत कम है। ये मैं आपको बोल नहीं सकता, आपको हर चीज़ मालूम है। आज हमारे कमेटी, संचार कमेटी, वो कमेटियाँ क्या हो रहे हैं, वाकई में आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और हमारी भी एक छोटी ये है
जो भी ज़रूरत पड़ेगी आपके सदर साहब से एक बार हम मिलेंगे, क्योंकि कोई परमानेंट कोई अच्छी चीज़ हमारे मदरसे मस्जिद को मिली तो अच्छा था, बल्कि हमारे ख्वाहिश है। और एक आपके सामने रखने की एक है, हमारे पास खाली मौजन साहब को ही तनख्वाह आ रही है, हमारे इमाम साहब को तनख्वाह नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से, ज़रा वो भी आप लोग के सामने रखना था हम। और थोड़ी चंद चीज़ें हैं इंशाल्लाह, मैं ये पूरे इसमें तो बोलना नहीं चाहता, मैं कभी हम जाके आपके सामने रखेंगे। और बच्चों तुम भी देखो, हमारी पढ़ाई के लिए हम नहीं, कहाँ दूर दूर से लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम भी कोशिश यही करना अपने बच्चों को टाइम पे भेजें, टाइम पे पढ़ाएं। और वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम खासकर मुसलमानों में कमज़ोरी ये है, पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते, पेरेंट्स मीटिंग रखे तो कोई आते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा से बच्चों की क्या तकलीफ है बता के पूछेंगे तो हम कमेटी वालों को भी डर रहेगा, हम कमेटी वाले भी जिम्मेदार रहेंगे। हम जो दे रहे हैं, अब हम हमारे मदरसे में 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे, हालांकि कम सारे से हम 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देते, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आ रहा, आपके माँ बाप आके हमारे साथ बहस करेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे तो हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं बच्चों से ज़्यादा मैं बड़ों से गुजारिश कर रहा हूँ। हर मदरसे में यही हाल है कि यार पैसे दे के जो पढ़ा रहे हैं वहाँ भी, यहाँ तो हम फ्री पढ़ा रहे हैं पूरे बच्चों को, 235 बच्चे 234 बच्चे हैं मेरे पास, पूरे बच्चे फ्री, एक से पैसे नहीं लेते हम। लेकिन जब पैसे दे रहे हैं वहाँ भी अपने माँ बाप नहीं जा रहे हैं, हमारे पास आते, क्योंकि मैं भी एक या पॉलिटिकल में बड़े के स्कूल वाले के साथ मेरा कांटेक्ट है, वो लोग वही बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे देते लेकिन आके पूछते रहे हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, उनकी उसकी क्या कमजोरी है, क्या है, ये जो सब माँ बाप का देखना रहना जरूरी है। अब के बाद इसमें नहीं पढ़े तो आज के बच्चे फोन भी नहीं चला सकते, गाड़ी भी नहीं चला सकते, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और हमारे खासकर हमारी कम्युनिटी में इतनी कोशिश की गई कि फिर भी जो सब बच्चे बहुत पीछे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे माँ बाप जाके बिजनेस एक तरफ बच्चों को पढ़ाना, एक तरफ इस पे दे सब मिलकर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी MDC हो या जो हमारे अंजुमन हो और कोई भी सब कई तंजीमें हैं, लेकिन हमारे बच्चे आगे बढ़ने बहुत स्लो में उनका परसेंटेज आ रहा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम माँ बाप को इंटरेस्ट लगाए तो अच्छा रहेगा। शुक्रिया मेरे जो। अब मैं हमारे मजलिस के सदर सैयद इफ्तिखार फ़हीम साहब से गुजारिश करता हूँ, अब्दुल फ़हीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार। स्टेज से तशरीफ़ फरमा चीफ गेस्ट जाफ़र हुसैन मेहराज साहब, MLA याकुतपुरा, MDC के सदर अब्दुल हफीज़ वसीम साहब, हमारे अकबर चौधरी साहब, और यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम कमेटी मेंबरान, हमारे जावेद खादरी साहब सेक्रेटरी MDC, और यहाँ के MIM की कमेटी के मेंबर, तमाम मेंबरान, तलबा तालिबा और मुदर्रिस तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोग्राम आज से 20 साल पहले मरहूम सालार मिल्लत जो उर्दू की पासमानदगी को मुसलमानों की पासमानदगी देख कर ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो आज 20 साल से कंटिन्यू जारी है ये प्रोग्राम। हर साल की तरह इस साल भी जो है ना इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए आज ये बुक तकसीम करने का प्रोग्राम चालू, आज फिर आज ये बुक तकसीम करने का प्रोग्राम जारी रखे हैं। ये बुकें जो गाइड जो आल इन वन जो गाइड्स है, ये जो माहिर तालीम बैठ के बनाया सा गाइड है, इसको आप लोग ये पाने के बाद में इसका मुताला करना, इसकी जो है ना अच्छी तरीके से इसको पढ़ के अच्छे नंबरों के साथ रिज़ल्ट लाना इसका, और अपने वालिदैन का और अपने मुदर्रिसों का नाम रोशन करना इंशाअल्लाह। अब मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब अलहाज जाफ़र हुसैन मेहराज साहब रुकन असेंबली याकुतपुरा से गुजारिश करता हूँ कि वो इस जलसे को मुखातिब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह उसके रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ। मैं बोनगिर तो काफ़ी मरतबा आया हूँ
उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी आया हूँ। उसके अलावा हमारे फ़हीम साहब जो यहाँ के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर हैं, आपके साथ में काफ़ी खुलूस है, तो आपके लिए आता हूँ। और फिर आज जब आया तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मोहनगिर के तकरीबन ज़िम्मेदार आज इस स्टेज पर मौजूद है। खुशी की बात है। मैं तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बेशक तीसरी मरतबा मुंतखब करके बहैसियत एमएलए तेलंगाना आपके दरमियान में भिजाया है। और मैं अभी जो 2023 का इलेक्शन हुआ था, 3 दिसंबर को रिजल्ट निकला था, उसके बाद शहर हैदराबाद के बाद सबसे पहला अगर मेरा कहीं दौरा है तो वो मोहनगिर है। और आप तमाम का खुलूस और मोहब्बत देखकर ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे बेशक मुंतखब किया है अवाम की खिदमत करने के लिए। ये अल्लाह के फैसले होते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा रहम व करम है। रहा सवाल ये है, आज का जो प्रोग्राम है ये 10th के बच्चों के लिए ऑल इन वन यानी एक गाइड के तौर के ऊपर हम तमाम तेलंगाना के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उर्दू मीडियम के लिए। ये सिलसिला मरहूम सालार मिल्लत जनाब अलहज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने ये सोचा था कि उर्दू को आहिस्ता आहिस्ता लोग ख़त्म कर दे रहे हैं, हमको उर्दू को अगर ज़िंदा रखना है तो उर्दू के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सोचना है। इसके लिए मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चे और बच्चियों को उर्दू मीडियम से तालीम दे रहे हैं। तो मैं आपको बच्चियाँ और आपको ये कहना चाहता हूँ, तालीम कोई भी मीडियम से हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप तेलुगु मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। अगर आप एसएससी पास होते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या पढ़े हुए, तो मैं एसएससी पास हूँ बोलेंगे। आप इंटर है तो इंटर पास हूँ बोलेंगे, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट पास हूँ बोलेंगे। कोई डिग्री में फ़र्क नहीं होता, सारी डिग्री सेम होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें भी आपको उतनी ही सलाहियत से नवाजता है जिस तरीके से उर्दू मीडियम के बच्चे और बच्चों को सलाहियतों से नवाजता है। और एक अहम खुशी की बात यह है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमेशा उर्दू के लिए लड़ते आई और इंशाअल्लाह आइंदा भी लड़ते रहेंगी, जिसकी मिसाल हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने असेंबली में पिछले टाइम पे जो टीआरएस गवर्नमेंट थी उसमें ठहर कर केसीआर साहब को कहा कि उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है, उर्दू को दूसरा दर्जा देना चाहिए तेलंगाना में। तो आज अल्लाह का करम यह है कि उर्दू को दूसरा दर्जा तेलंगाना में दिलाने वाली जमात कोई और नहीं है, वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। इसके साथ साथ ख़ास तौर से जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर उर्दू में आप लिख सकते हैं। उर्दू के भी आपको उतनी ही नौकरी मिलेंगी जो उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, कोई चेंज नहीं रहता है, वो चीज़ के लिए लिख सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उर्दू में लिखने से अल्लाह के फजल से उर्दू दानी करेक्शन करता है तो थोड़ा बहुत हमदर्दी भी हो ही जाती है। ये मेरी सोच और फिक्र है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को ख़ास तौर से, ये जो ऑल इन वन आपको बुक दी जा रही है बेटा, इसके लिए आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है ये बुक कोई और नहीं है, इसमें कई बरसों से जो पेपर्स आते हैं उस पेपर को इकट्ठा करके आपको दिया जा रहा है गाइड की शक्ल के अंदर। अगर आप ये क्वेश्चंस को लिखकर अगर आप इसको अपना आंसर ठीक से लिख लेंगे, अपने टीचर से करेक्शन कराएंगे या अगर किसी के वालिदैन काबिल है तो आप उनसे करेक्शन करा लेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो मुझे उम्मीद है इन सवालों में से ही सवाल आएगा, क्योंकि आप जो पढ़े हैं वही से सवाल आता है, कोई एक्स्ट्रा सवाल तो नहीं आता है। इसके लिए ये बुक के अंदर ये गाइड है। आप अगर आज से ये सोच ले कि मैं ये सवालों को लिखूंगी और इसका जवाब एग्जाम की तरह लिखूंगी, जितने घंटे का पेपर रहता है आपका उसमें अगर करोगे तो मैं समझता हूँ जिस टाइम पे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये ऑल इन वन गाइड के अंदर हमने देखकर जो लिख लिया था फटाफट लिख सकते हैं आप। तो इसीलिए हमारी पार्टी की जो सोच थी, हबीब मिल्लत और रकीब मिल्लत की जो सोच है कि हमारे बच्चे और बच्चियों को आसानियाँ पैदा करना, क्योंकि आज हर कोई ट्यूशन नहीं दिला सकता, माँ बाप बड़े मुश्किल से पालते हैं
बड़े मुश्किल से आपको तालीम हासिल कराते हैं। क्योंकि आज आप देखिए, आज अगर फर्ज करिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, उन माँ बाप को मुबारकबादी देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके यही सोचते हैं कि हमने नहीं तालीम हासिल की, हमने मेहनत मजदूरी कर रहे, हमारी तरह हमारी औलाद नहीं बनना चाहिए, इसीलिए माँ बाप दिलचस्पी लेते हैं। तो आप लोग को जो भिजा कर पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटा तालीम को आप हासिल कीजिए। अगर फर्ज करिए कोई बच्ची पढ़ी लिखी होती है, अगर वो बच्चे पढ़ लेंगे तो ये मत सोचो कि आपको नौकरी करना है। अगर आप तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो आप अगर फर्ज करें शादी करके अपने ससुराल में भी जाएंगे तो तालीम याफ्ता बच्ची का ये होता है कि वो आहिस्ता से पोलाइट हो जाती है, अपने ससुराल में आने वाली अपनी नस्ल को भी पढ़ा सकती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है। जैसा फ़हीम भाई जानते हैं और इकबाल भाई भी जानते हैं, हमारे बचपने के अंदर ये सोचा जाता था कि बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 5वीं और 7वीं तक अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत है, ताकि सौदा लिख ले सकते हो, धोबी का हिसाब अगर लिख के अगर दे देंगे तो कपड़े ले सकते हैं। ये सोच थी, मगर आज ये सोच बदल गई है। आज बच्चों से ज्यादा बच्चियां पढ़ना बेइंतहा जरूरी है। मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, जब कभी भी कोई रिजल्ट आता है तो बच्चियां सबसे अव्वल दर्जे में पास होते हैं। ये बड़ी बात है, चूंकि बच्चे भी पास होते हैं, मगर बच्चों से ज्यादा अगर रिजल्ट आता है तो वो बच्चियों का आता है। तो मैं आप लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं और उम्मीद करना चाहता हूं आपके माँ बाप जिस तरीके से आपको भिजा के आपके ऊपर उम्मीद रखे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप वो उम्मीद के ऊपर जरूर खरे उतरेंगे और एक ना एक दिन आप नाम रोशन करेंगे। ये मत समझो कि भाई पास होना, अल्लाह ने चाहा तो न सिर्फ पास होंगे आप, बल्कि डेस्टिनेशन में पास होंगे। अगर कोई बच्ची काबिल बनकर अगर निकल जाएगी और बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर लेंगी तो लोग पूछेंगे कि भाई ये फलानी किसकी बच्ची है, तो अपने वालिद के नाम के साथ कहाँ से पढ़ी है, फलाने स्कूल से पढ़ी है, स्कूल का और टीचर का भी नाम रोशन होगा, वैसी वालिदैन का भी नाम रोशन होगा। मैं मुबारकबादी देते हुए यही कहना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग की दिलचस्पी देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोग अभी भी कितनी दिलचस्पी रखते हैं अपनी कौम के साथ में। अपनी कौम पढ़ लिख के अगर आगे बढ़ जाती है तो आपके और हमारे लिए बहुत बड़े मायने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर जिंदगी बाकी रहेगी तो भुनगिर को आना जाना भी रहेगा, आप लोगों से मुलाकातें भी होती रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जैसे कि कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मैं तालिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो 1 बाय 1 आएँ और रुख्स हासिल करें। मैं 10वीं जमात के तालिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी किताब हासिल। मैं सबसे पहले सानिया से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ अपनी किताब हासिल करें। सानिया। इसी तरह ताहिरा जबीन और समरीन बेगम। MD अकरम, गवर्नमेंट हाई स्कूल गॉड जूनियर कॉलेज। MD अहद, MA रिजवान, सैयद मुबीन, इसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के तालिबात से गुजारिश है कि वो बुक्स हासिल करें 1 बाय 1 आकर। सबसे पहले आफरीन बेगम, आफरीन बेगम, अजीजा, अनीका बेगम,
अनीखा बेगम, फौजिया बेगम, इर्तिजा रबाब, महरीन उन्निसा, सबा फिरदौस, सदफ फातिमा, इधर दे सना फातिमा, सानिया मिर्ज़ा, सानिया अंजुम, इधर इधर सानिया अंजुम, सोफिया, इधर हटो मत, तुम थोड़ा हटो सामने, ये ले सूफिया, तहमीना बेगम, महरून उन्नीसा, साफिया बेगम, एक ले लो, होने अब तुम इधर आओ, एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, दो बच्चे सब काट और सब ले लो, सब ये भी ले लो। अब मैं जैसे कि अख्तिताम का ऐलान करता हूं और तमाम हाज़रीन कमेटी और हमारे मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज के प्रोग्राम में अपने ज़रीन टाइम वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं तमाम मेहमान का और मुंतज़मीन का और का शुक्रिया अदा करता हूँ। सामने डालो। इधर साइड सैफुल्लाह
चलो बैठे